बुलेटिन में सबसे पहले खेल की खबर शामिल करें तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स पाकिस्तान की पूरी टीम 45वें ओवर्स में 271 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 78 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सलमान अली आगा ने 58 रन बनाए। 3 खिलाड़ियों ने एक एक रन बनाया जबकि 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। नेथन स्मिथ ने 4 विकेटें हासिल की। कीवी टीम ने मार्क चैपमैन के 132 रन और डेब्यू खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास के रिकॉर्ड तेज तरीन सेंचुरी की बदौलत 344 रन बना लिए। नेपियर में खेले गए पहले वनडे मैच में मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने इब्तदाई 3 खिलाड़ी 50 रन पर पवेलियन भेज दिए। ओपनर विल यंग 1 रन पर नसीम शाह का शिकार बने। निक केली को 15 रन और हेनरी निकल्स को 11 रन बनाकर आकिफ जावेद ने आउट किया। इरफान खान 3, हारिस रऊफ और आकिफ जावेद ने 2-2 विकेटें हासिल की जबकि नसीम और मोहम्मद अली के हिस्से में 1-1 विकेट आई। न्यूजीलैंड का स्कोर मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 344 रन रहा। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने बेहतर आगाज किया मगर 88 रन पर दोनों पवेलियन लौट गए। उस्मान 39 और अब्दुल्ला शफीक 36 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 78 रन बनाकर आउट हुए। पूरी टीम 44.1 ओवर्स में 271 रन बनाकर आउट हो गई। नेथन स्मिथ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जेकब डफी ने 2 विकेटें ली। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़ती हासिल हो गई है। दूसरा मैच 2 अप्रैल को हैमिल्टन में खेला जाएगा। Nathan Smith picks up his 4th. Good performance with the ball. Good catch too from Will O'Rourke. And in the end, an entertaining day's cricket. New Zealand win by... आगे बढ़ते हैं। कराची में कुरंगी क्रीक के करीब खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली आग पर 12 घंटे गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह भी अब तक सामने नहीं आई है। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि कुरंगी क्रॉसिंग के करीब सुई सदरन की कोई तंसीबात नहीं है। आग की जगह के करीब कुर्बो जवार में सुई सदरन की कोई पाइपलाइन भी मौजूद नहीं है। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल रोक दिया गया है। कराची में कोरंगी क्रीक के करीब खुदाई के दौरान एक गड्ढे में रात गए आग लग गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि आग लगने वाली जगह पर एक निजी कंपनी बोरिंग कर रही थी। आग से वहां खड़ी मशीनरी भी जल गई। फिलहाल ये इल्म नहीं हो सका कि बोरिंग किस मकसद के लिए की जा रही थी। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 1200 फीट की खुदाई के दौरान आग भड़की। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक रेत डालकर भी आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुए। तपिश के बायस आग बुझाने का अमल रोक दिया गया है। कमिश्नर कराची सैयद अली हसन का कहना है कि जेर जमीन गैस थी या कुछ और मौजूद है। तहकीकात की जा रही है। इतनी गहरी बोरिंग का इजाजतनामा अगर मौजूद है तो उसकी भी तस्दीक करवाएंगे। किस इदारे ने इतनी गहरी बोरिंग की इजाजत दी इसकी भी तहकीकात कर रहे हैं। तेल और गैस माहिरीन ने इम्कान जाहिर किया है कि कोरंगी क्रीक में आग लगी आग दरअसल कम गहराई में मौजूद गैस की पॉकेट है जहां से गैस लीक होकर आग को मुसलसल जलने में मदद कर रही है। कराची में कुरंगी क्रीक के करीब लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग कैसे लगी और क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद हैं और उन्होंने चीफ फायर ऑफिसर से बात की है। आपको दिखाते हैं। आज बिल्कुल कुरंगी क्रॉसिंग के करीब जो आग लगी है उस पर अब तक जो है वो काबू नहीं पाया जा सका है। 10 फायर टेंडर यहाँ मौजूद हैं जबकि मुख्तलिफ इदारों की टीमें यहाँ मौजूद हैं लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है जिसकी मदद से जो है वो आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। मेरे साथ चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं मौजूद हैं। ये जैसे आपका कहना है कि आग पर काबू नहीं पा सके तो आग पे हमने बुझाने की कोशिश ही नहीं की है। उसकी वजह ये है कि ये नीचे से गैसेस हैं जो बहुत प्रेशर से खारिज हो रही हैं और ये अपना अब नीचे से इनका जो काम चल रहा था प्रोजेक्ट, इनका कहना ये है ओनर्स का कि हमने बोरिंग की थी और बोरिंग के दौरान जो है तकरीबन 1100 फीट के डीप पर जब हम गए तो इस तरीके की सिचुएशन सामने आई है। इट्स मीन्स कोई लाइन नीचे से जा रही थी वो ब्लास्ट हुई है या फिर ज़मीन ज़ेर ज़मीन जो गैसेस होती हैं उनकी बॉल्स होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं तो उनमें भी इस तरीके की फायर होती है। इसको ना बुझाने की वजह ये होती है कि अगर हम इसको फौरी तौर पे बुझा देते हैं तो इससे जो गैसेस खारिज होनी है वो नहीं रुकेंगी, वो ऑलरेडी खारिज होती रहेंगी जो कि हवा में शामिल होकर जो यहाँ के अपना सनती इलाके में वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो रिहायशी लोग हैं मेरे ख्याल से उनके लिए नुकसानदेह होगी। जिसके लिए हमने PPL वालों से रब्ता किया है और सुई सदरन वालों से भी। PPL से सिकंदर साहब आए हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने एडवाइस दी है लिक्विड जो है टेस्ट करवाने के लिए ओनर्स को कहा है और इंशाल्लाह जैसे ही लिक्विड टेस्ट हो गया आता है तो
ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ज़ेर ज़मीन जो चीज़ ने आग पकड़ी हुई है वो मेथन गैस है या CNG है या LPG है XYZ। बिल्कुल, हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर मौजूद थे और वो ये बता रहे थे कि मज़ीद इस प्रोसेस में जो है वो वक्त लग सकता है। रात गए से ये कोशिशें की जा रही हैं कि फौरी तौर पर कोई हिकमत अमली बनाकर इस आग पर काबू पाया जा सके। जी वेलकम बैक। ईद की आमद के साथ इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। जिंदा मुर्गी 570 रुपये किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त 916 रुपये तक पहुंच गया है। उसके साथ साथ टमाटर का रेट भी 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। नौशीन यूसुफ से मज़ीद जानते। जी, ईद की आमद है और उसके साथ ही इस्लामाबाद में मुर्गी के रेट्स में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त इस्लामाबाद में मुर्गी का रेट, जो जिंदा मुर्गी का रेट है, वो 570 रुपये किलो पर पहुंच गया है, जबकि जो गोश्त है मुर्गी का वो 916 रुपये पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है गुज़िश्ता रोज़ की रेट से। जिसके साथ साथ जो दीगर अशिया इस्तेमाल होती हैं ईद के खाने बनाने में, जैसे कि टमाटर, उसके निर्ख में बहुत इजाफा हो गया और 120 रुपये किलो इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो टमाटर बिक रहा है। जो लोग हैं वो इस हवाले से परेशान है कि गोश्त और टमाटर वो चीज़ें हैं जो लाजमी ईद के खानों में इस्तेमाल होती है और उनके निर्खों में इजाफा देखा जा रहा है। अलबत्ता जो बाकी चीज़ों के रेट हैं जैसे प्याज और आलू, इनके रेट जो है अभी बरकरार है, लेकिन जो गोश्त है मुर्गी का गोश्त, उसके इजाफे ने शहरियों को बहुत परेशान कर रखा है। जी, ईद उल फितर करीब आते ही पेशावर के शहरियों ने सिवैयों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं कि मीठी ईद सिवैयों के बगैर नामुकम्मल है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी। जी, ईद उल फितर के लिए पेशावर के शहरियों ने ऑलमोस्ट तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब सवैयों की खरीदारी का मरहला शुरू हो गया है। ईद उल फितर तो होती ही मीठी ईद है और रोजेदारों ने चूंकि पूरे महीने रोजे रखे होते हैं, तो ईद के दिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो कुछ अच्छा और मीठा खाए, तो सवैयों से अच्छा ऑप्शन वो कुछ और नहीं समझते। इस वक्त मैं एक सवैयों की दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। छोटी ईद पे ये सवैयां होती हैं, ये हमने अपने बहनों के घर भेजना होता है, गिफ्ट भेजना होता है, वो भी ये जाती है। चूड़ियाँ मेहंदी के साथ सवैयां जरूर जाएंगी। बस ये ट्रेडिशनल है, इसके ऊपर हम मलाई डालते हैं, खूब मजे से सुबह शक्कर डालते हैं और बना के खाते हैं। सेवैयाँ जो है तो इसके बगैर ईद ही नहीं मनाते हैं। ईद का एक बेहतरीन त्यौहार है सेवैयों का हमारा। जैसे कि इनका कहना है कि ये तो ट्रेडिशन ही है कि ईद पर सवैयां खाई जाती हैं और मीठी ईद पर मीठी मीठी सवैयां ना हो तो ईद नामुकम्मल ही लगती है। ईद उल फितर के मौके पर पंजाब भर में अपने आबाई इलाकों की जानिब सफ़र करने वाले मुसाफिरों से इजाफी किराया लेने की रोकथाम के लिए सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम जनरल बस स्टैंड्स पर शिकायत सेल कायम कर दिए हैं, जबकि खुसूसी मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस बारे में सरगोदा से मलिक असगर और कमालिया से अमजद सईद आगाह करेंगे। जी, ईद उल फितर का त्यौहार झूं नज़दीक आ रहा है। वो परदेसी जिन्होंने अपने आबाई इलाकों में जाकर अपने फैमिलियों के साथ ईद करनी है, उन्होंने भी सफ़र शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं कि इजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तमाम अड्डों के ऊपर हमने किरायानामा लगवा दिया है और कंप्लेंट सेल बना दिया है। कोई भी कंप्लेंट अगर किसी भी सवारी की तरफ से वसूल होती है तो फ़ौरन वो कंप्लेंट फील्ड स्टाफ को फॉरवर्ड की जाती है और मौके पर सवारी को किराया वापस करवाया जाता है। हुकूमत पंजाब की जानब से ईद के अयाम में मुसाफरों को सहूलियात फराहम किए जाने के सिलसिला में पंजाब भर में ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ एक खसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया है। DSP ट्रैफिक टोबर टैक्सी की ज़ेर निगरानी टीमें काम कर रही हैं और हमने सिर्फ कमालिया में 200 के लगभग गाड़ियों को चेक किया है। 50 से ज़्यादा गाड़ियों को हमने फ़ाइन किया है जिन्होंने ओवर चार्जिंग की थी या ओवरलोडिंग की थी। हाँ जी बिल्कुल, ये मुहिम चांद रात तक जारी रहेगी और इस दौरान 24 घंटों की शिफ्टों में मुलाजमीन को गाड़ियों की चेकिंग के लिए तैनात किया गया है। जी, फैसलाबाद में इज्तिमाई ज़्यादती केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए आज जेल मुंतकिल किया जाएगा, जबकि तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके सांदलबार में 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान वारदात 25 मार्च की रात खातून को उसके शौहर की मौजूदगी में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुल्जिमान की शनाख्त होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान अली शेर और फैसल को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि तीसरे मुल्जिम उमर हयात की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्जिमान को आज अदालत में पेश करने के बाद जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, जबकि उनकी शनाख्त परेड कराई जाएगी, जिसके बाद तफ्तीश के अगले मराहिल मुकम्मल होंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का।